वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन थ्रू अ गिवन पॉइंट। यदि कोई पॉइंट गिवन पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लेन क्या होगा। देखो, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट, ये होता है r माइनस ए वेक्टर डॉट n इक्वल टू 0। जो प्लेन है वह वेक्टर ए पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर ए है, और प्लेन वेक्टर एन के क्या है, परपेंडिकुलर है। प्लेन वेक्टर एन के परपेंडिकुलर है तो वेक्टर फॉर्म में उस प्लेन का इक्वेशन वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0 होगा। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, और इस तरह से हो जाएगा। अब यदि हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो सपोज करो वेक्टर आर क्या है, एक्स आई कैप माइनस प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आर वेक्टर को हम यही लेते हैं। अब वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, मान लो वो ए पॉइंट से पास हो रहा है तो ए का कोऑर्डिनेट सपोज करो x1 y1 और z1 है। तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या होगा x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप होगा, ये वेक्टर ए हो जाएगा। ओके, और सपोज करो वेक्टर एन जिससे वह परपेंडिकुलर है, वेक्टर एन ले लें हम ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी जे कैप, वह जो प्लेन है वो इसके परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस प्लेन का जो इक्वेशन होगा कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या आर माइनस ए निकालेंगे, निकाल लेते हैं भाई। आर माइनस ए क्या हो जाएगा, एक्स माइनस x1 आई कैप प्लस वाई माइनस y1 जे कैप प्लस जेड माइनस z1 के कैप होगा। ओके, अब आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन को हम 0 करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट को हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल टू 0 होगा। ये प्लेन का क्या हो जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, इक्वेशन होगा। वो प्लेन x1 y1 और z1 से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और जिसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या हैं, ए बी और सी हैं। उसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो क्या हैं, ए बी और सी हैं। ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, प्लेन का नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। ओके, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ओके, ये होता है वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। यहाँ एन कैप क्या है, एन कैप है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, और पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन है। ओके, अब हम इसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू लेंगे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और वेक्टर एन कैप लेंगे हम एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे तो आर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के इक्वल टू क्या होगा, पी होगा। तो एक्सएल प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन का क्या है, नॉर्मल इक्वेशन है। यहाँ पर एल एम एन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन होंगे, एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन होंगे। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ओके, अब हम एक एग्जाम्पल्स को समझते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट। इससे हमें क्या पता चला, जब पी कितना दिया हुआ है, हमें 7 यूनिट दिया हुआ है। ओके,
पी कितना दिया हुआ है, 7 यूनिट दिया हुआ है, फ्रॉम ओरिजिन एंड हैज जे कैप एज द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू इट, तो एन वेक्टर क्या हो, एन कैप क्या होगा, जे कैप हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, आर वेक्टर डॉट जे कैप इक्वल टू 7। ये अपना प्लेन का वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ओके, वेक्टर आर डॉट जे कैप इक्वल टू 7। ओके, अंडरस्टूड। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance of first 8 units from the origin and which is normal to the vector I cap plus 2j cap minus 2k cap। ओके, प्लेन कैसा है, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 8 है, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और वेक्टर n कितना दिया हुआ है, वेक्टर n दिया हुआ है I कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप दिया हुआ है। जो प्लेन है वो इस वेक्टर की कैसा है, नॉर्मल है, और उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, 8 यूनिट है। तो हम इसे नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे वेक्टर की। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एन कैप निकालें। क्या निकालें, एन कैप। तो एन कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर एन अपॉन मॉडुलस एन। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, इसका मॉडुलस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। 4 4 1 9 हो जाएगा, तो 3 आएगा। तो ये अपना ये क्या हो जाएगा, एन कैप इक्वल टू हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2 कैप अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन ये होगा वेक्टर आर डॉट एन कैप, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू पी होता है। ये आर वेक्टर लिखा, एन कैप वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 3 इक्वल टू 8 है। यहाँ पर हम इस 3 को 8 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इस तरफ भेज सकते हैं। तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा। तो आर वेक्टर इक्वल डॉट आर डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इक्वल टू 24। ये क्या हो जाएगा, अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी इस आंसर को लिख सकते हैं। ओके, यूनिट पे है तो p कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, p इक्वल टू 5। और प्लेन इस वेक्टर पर कैसा है, नॉर्मल है। तो वेक्टर n इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। ओके, अब हम क्या निकाल लेंगे, n कैप निकाल लेंगे। तो n कैप क्या होगा, वेक्टर n अपॉन मॉडुलस वेक्टर n। So this is 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप। मॉडुलस क्या होगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऐड करेंगे, उस पर क्या करेंगे, रूट लगा देंगे। ओके, तो दिस इज n कैप इक्वल टू हो जाएगा 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3 कैप अपॉन, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। तो ये 7 हो जाएगा। बस इक्वेशन ऑफ प्लेन ले लें हम, इक्वेशन ऑफ प्लेन। नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी। तो वेक्टर आर एन कैप क्या है, 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप अपॉन 7 इक्वल टू पी कितना दिया हुआ है, हमें 5 दिया हुआ है। तो वेक्टर आर डॉट 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप इक्वल टू 35। तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में प्लेन का वेक्टर इक्वेशन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
थ्रू पॉइंट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। प्लेन जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा। एंड प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, तो ये n हो जाएगा, n इक्वल टू 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a एंड नॉर्मल टू वेक्टर n इज r माइनस ए वेक्टर डॉट n इक्वल टू 0। अब इसमें हमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर a कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप है और n 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट करेंगे इस फार्मूले में, वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n इक्वल टू 0। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, देखो हम इसको लिख सकते हैं, इस डॉट का अंदर इंटू करेंगे तो r डॉट n माइनस a डॉट n इक्वल टू 0 और r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, इस तरह से उसे लिख सकते हैं। वैल्यू रखिएगा हमने r डॉट n, वेक्टर n की ये वैल्यू पुट की गई है और a की ए वाली वैल्यू पुट की गई है, n की ए वाली वैल्यू पुट की। इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 36 मिलेगा। तो ये अपना रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा वेक्टर r डॉट 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप इक्वल टू 36 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब हमें इसका पुट एबव इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, ओके। अब हम इसको वेक्टर फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे डिवाइडिंग बाय सारे इक्वेशन को रूट 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 61 आ जाएगी। तो वेक्टर r डॉट 6i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप अपॉन रूट 61 इक्वल टू 36 अपॉन रूट 61। तो किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है प्लेन का वेक्टर फॉर्म में, तो हम उसे नॉर्मल फॉर्म में इस तरह से क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और उसके फाइनल आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ओके, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये वेक्टर फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन दिए हुए हैं, इसे हमें कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, r की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर r की जगह लिखेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप, ये लिखेंगे हम r की जगह। ओके, और फिर उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो देखो ये फर्स्ट को देखिएगा, हम r की जगह क्या लिखा है, ये लिख रहे हैं xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप इक्वल टू 1। अब ये डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1। 2x प्लस 3y माइनस 4z इक्वल टू 1 होगा। ओके, तो पहला अपना किस में कन्वर्ट हो गया, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम दूसरे को लेते हैं, सेकंड। देखो सेकंड क्या है अपना, r डॉट 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0 है। तो हम r की जगह क्या पुट करेंगे, r की जगह पुट करेंगे xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये है अपना दिस वन इज 3i कैप माइनस 7j कैप प्लस k कैप प्लस 3 इक्वल टू 0। ओके, तो दिस इज 3x माइनस 7y प्लस z प्लस 3 इक्वल टू 0। ये किस में आ गया, अपना कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। अब हम थर्ड इक्वेशन को देखते हैं। देखो थर्ड इक्वेशन में भी हम यही करेंगे, r की जगह क्या लिखेंगे, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप और दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 3 म्यू
आई कैप, दिस इज 2 माइनस म्यू जे कैप प्लस म्यू प्लस 2 लैम्डा, ठीक है, ये हो गया, ठीक ना। अब देखो कंपैरिजन करेंगे हम, आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे, के कैप और के कैप के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा प्लस 3 म्यू होगा, x इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा प्लस 3 म्यू होगा। y इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस म्यू होगा, और z इक्वल टू होगा आपका म्यू प्लस 2 लैम्डा, म्यू प्लस 2 लैम्डा। ओके, अब इन सब में से ये 3 इक्वेशन बन गए आपके। ये पहला इक्वेशन ले लें हम, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। इन तीनों में से हमें लैम्डा और म्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करें, इन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकाल लें एक्स वाई जेड के टर्म्स में। तो हम पहले देखो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकंड, ठीक ना। तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको हम इस तरफ ले जाएं तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस बाय, म्यू की वैल्यू क्या होगी, 2 माइनस बाय होगी म्यू की वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड। अब इस म्यू की वैल्यू को हम क्या करें, इक्वेशन 1 में पुट कर दें या इक्वेशन 3 में पुट कर दें। तो पुट वैल्यू ऑफ म्यू इन थर्ड, किस में पुट कर रहे हैं हम, थर्ड में पुट कर रहे हैं म्यू की वैल्यू। तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस बाय प्लस 2 लैम्डा, प्लस 2 लैम्डा, ये कितना है, लैम्डा है इधर, ये आ गया अपना। तो z इक्वल टू आ गया अपना 2 माइनस बाय प्लस 2 लैम्डा, इससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो 2 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा z प्लस बाय माइनस 2, और लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा z प्लस बाय माइनस 2/2। अब ये म्यू की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगा। ओके, सो पुट दीज वैल्यू म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन 1। सो x इक्वल टू देखो लैम्डा z प्लस बाय माइनस 2/2, ये लैम्डा की वैल्यू रख दी, प्लस 3 म्यू की वैल्यू क्या है, 2 माइनस बाय, ए म्यू की वैल्यू रख दी हमने। ओके, अंडरस्टूड। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, सारे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2x हो जाएगा, दिस इज z प्लस बाय माइनस 2, इसको 2 से इंटू करेंगे तो 6, 2 माइनस बाय आ गया। अब ये सारा एक प्लेन किस में बन गया, कार्टेशियन फॉर्म में बन गया। हम उसे और सिंप्लीफाई करते हैं। ओके, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपना प्लेन का इक्वेशन बनेगा। तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा, देखो ये 2x है, ये z प्लस बाय माइनस 2 प्लस 6 इंटू 2 माइनस बाय, तो 2x इक्वल टू z प्लस बाय माइनस 2, 6 का 2 से इंटू करेंगे तो 12 होगा, 6 का माइनस बाय से इंटू करेंगे माइनस 6y होगा। तो 2x प्लस 5y माइनस z इक्वल टू 10 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टैंड।